मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, मसूर, तिल, सूरजमुखी, धनिया और रागी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहली नजर सुर्खियों पर। रबी मक्का की बुआई का घटा रकबा, मंडियों में मजबूती के साथ हुए सौदे। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का से। रबी मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले पीछे चल रही है। चालू रबी सीजन में मक्का किसानों ने 6 लाख हेक्टेयर में मक्का की बुआई कर ली है। वहीं कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को मक्का के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे। मक्का के बाजार पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बीते कुछ दिनों से आगे चल रही रबी मक्का की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिली है। चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले 16,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 3 दिसंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी मक्का के कुल बुआई 6,17,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 6,33,000 हेक्टेयर रहा था। बात मक्का के हाजिर भाव की करें तो एग मार्क नेट के अनुसार राजस्थान की मालपुरा मंडी में 3 दिसंबर को मक्का का भाव रहा 2,280 रुपए। 4 दिसंबर को इसके भाव में 20 रुपए की तेजी आई और भाव 2,300 रुपए पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान हाइब्रिड मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 3 दिसंबर को हाइब्रिड मक्का का भाव था 1,740 रुपए। 4 दिसंबर को इसके भाव में 10 रुपए की बढ़त दर्ज हुई और भाव 1,750 रुपए हो गया। हालांकि राज्य की बहराइच मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान पीली मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 3 और 4 दिसंबर को पीली मक्का 1,740 रुपए पर बिकी, जबकि गाजियाबाद मंडी में पीली मक्का के भाव में उठाव देखने को मिला। यहाँ 3 दिसंबर को पीली मक्का का भाव रहा 1,870 रुपए। 4 दिसंबर को इसके सौदों में 5 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 1,875 रुपए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो अलीगंज मंडी में हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1,710 रुपए। लखीमपुर मंडी में भाव रहा 1,650 रुपए। शामली मंडी में पीली मक्का 1,880 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की शांडिला मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदे 1,660 रुपए पर हुए। बता दें कि साल 2021-22 के लिए मक्का का पहला अग्रिम अनुमान जारी कर दिया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में मक्का की पैदावार 21.24 मिलियन टन होने का अनुमान है। और बाजार के जानकार वेद प्रकाश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। चलिए मक्का पर उनसे बात करते हैं। वेद प्रकाश जी, जैसे कि अभी हमने रिपोर्ट में भी बताया कि क्या है अग्रिम अनुमान कृषि मंत्रालय का, रकबे के बारे में भी जानकारी दी और अभी भाव किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं मंडियों में, ये भी हमने जाना। आगे किस तरह की स्थिति रह सकती है और उन स्थितियों को देखते हुए किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? मक्के में हमने देखा है कि भारत में जो सबसे ज़्यादातर उत्पादक राज्य है मक्के के, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और बिहार, इन राज्यों में हमने देखा है कि जो किसानों को भाव है मक्के के वो MSP से थोड़ा नीचे उनको मिल रहे हैं। और तकरीबन अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो किसानों को 1,555 रुपए से लेकर 1,650 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से मक्के के भाव मिल रहे हैं। और इसके अगर हम MSP की बात करें तो 1,975 रुपए प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है। तो आने वाले समय में मेरी किसानों को ये राय रहेगी कि मक्के में वो बिकवाली करके चलें,
क्योंकि भाव में कुछ समय तक उछाल आने की संभावना थोड़ी सी कम नजर आ रही है, इसलिए वो बाजार में मुनाफा वसूली कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आने वाले समय में फिलहाल संकेत ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं कि मक्का के भाव में कुछ ज्यादा आपको बेहतरी दिखाई देगी या फिर भाव बढ़ेंगे। फिलहाल रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। उठापटक के साथ हुए मसूर के सौदे, देश में बढ़ा दालों का आयात। और 83 लाख हेक्टेयर में हुई रबी तिलहन की खेती, घटा तिल का रकबा। बात करते हैं मसूर की। शनिवार को मसूर के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे। आपको बता दें कि मसूर की आवक इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। आपको भी बता दें कि देश में होने वाले दालों के आयात में बीते साल के मुकाबले बढ़त दर्ज की गई है, जिसका असर भाव पर पड़ता दिखाई दे रहा है। दलहनी किसानों ने रबी सीजन के चलते मसूर की बुआई करना शुरू कर दिया है। रबी मसूर का रकबा बीते साल से 55,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 3 दिसंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मसूर की कुल बुआई 13,03,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 12,48,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं देश में होने वाले दालों के आयात में बीते साल के मुकाबले इजाफा हुआ है। साल 2021-22 के अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान दालों के आयात में 10% की बढ़त देखने को मिली है। साल 2020-21 के अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश में दालों का आयात 13,87,913 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान दालों के निर्यात में 1,23,234 टन की बढ़ोतरी हुई और आयात 15,11,147 टन के पार पहुंच गया। मसूर के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग मार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 3 दिसंबर को मसूर का भाव था 6,650 रुपए। 4 दिसंबर को इसके भाव में 10 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 6,660 रुपए। वहीं राज्य की ही बरेली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मसूर के भाव स्थिर रहे। यहां 3 और 4 दिसंबर को मसूर 6,775 रुपए पर बिकी। हालांकि महोबा मंडी में मसूर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 3 दिसंबर को मसूर का भाव रहा 7,060 रुपए। 4 दिसंबर को इसके सौदे 10 रुपए टूटकर 7,050 रुपए पर हुए, जबकि लखीमपुर मंडी में 3 दिसंबर को मसूर का भाव था 5,915 रुपए। 4 दिसंबर को इसके भाव में 5 रुपए की बढ़त हुई और भाव 5,920 रुपए पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मसूर के भाव की बात करें तो करवी मंडी में मसूर का भाव रहा 7,065 रुपए। महरौनी मंडी में भाव रहा 6,100 रुपए। शामली मंडी में मसूर 7,835 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य के उतरौला मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे 7,500 रुपए पर हुए। बता दें कि कृषि मंत्रालय के साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर दलहन की पैदावार साल 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल दलहन उपज 9.45 मिलियन टन अनुमानित है। ये 8.06 मिलियन टन की औसत दलहन की पैदावार की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। और हमारे साथ वेद प्रकाश जी लगातार बने हुए हैं। वेद प्रकाश जी, मसूर के बाजार पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमने बताया भी कि किस तरह की स्थिति बन सकती है आगे, भाव पर इसका किस तरह का प्रभाव रह सकता है? मसूर में हमने देखा है कि मसूर के जो भाव हैं पिछले कुछ समय में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं और हमने देखा है कि जो होलसेल के भाव है मसूर के तकरीबन वो 80 रुपये प्रति किलो से लेके और रिटेल की अगर हम बात करें तो 100 रुपये प्रति किलो तक बिक रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो मसूर का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश, वहां पर भी हमने देखा है कि भाव तकरीबन 50% बढ़े हैं पिछले 1 से सवा सालों में और 8,050 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से बिक रहे हैं। आने वाले समय में मेरी किसानों को ये सलाह रहेगी कि मसूर के भाव में तेजी देखने को मिलेगी। जिस तरीके से हमने देखा है कि भाव में पिछले कुछ समय में एक अच्छा खासा तेजी का रुख बना हुआ है और वो अपनी फसल को होल्ड करके रखें,
मसूर के उन्हें आने वाले समय में और भी अच्छे भाव प्राप्त होने की संभावना है। जी, चलिए अभी मसूर पर हमने बात की, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं भिंडी पर। देखते हैं देश के अलग अलग मंडियों में कैसे रहे भिंडी के भाव। गुजरात की सूरत मंडी में भिंडी का भाव रहा 3,875 रुपए। वहीं हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए। राज्य की हमीरपुर मंडी में भाव रहा 4,150 रुपए। उत्तर प्रदेश के हसनपुर मंडी में भिंडी के सौदे 1,250 रुपए पर हुए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी तिल और धनिया की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे धनिया के बारे में, लेकिन पहले नजर तिल पर। चालू रबी सीजन में तिलहनी फसलों की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। हालांकि रबी तिल की बुआई में कुछ कमी देखने को मिली है। बात तिल की आवक की करें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शनिवार को तिल की आवक सामान्य रही। तिल की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 3 दिसंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश भर में रबी तिल की बुआई 15,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 18,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं कुल तिलहनी फसलों की बुआई चालू रबी सीजन में बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक तिलहन किसानों ने 83,65,000 हेक्टेयर में तिलहन की खेती कर ली है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 64,73,000 हेक्टेयर ही रहा था। वहीं इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 3 दिसंबर को सफेद तिल का भाव रहा 9,830 रुपए। 4 दिसंबर को इसके भाव में 775 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 9,055 रुपए पर आ गया। हालांकि राज्य की ही मोरबी मंडी में इस दौरान सफेद तिल के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 3 दिसंबर को सफेद तिल का भाव था 8,440 रुपए। 4 दिसंबर को इसके भाव में 995 रुपए का भारी उछाल आया और भाव 9,435 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं राजकोट मंडी में सफेद और काले तिल के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 3 दिसंबर को काले तिल का भाव रहा 10,750 रुपए। 4 दिसंबर को इसके भाव में 875 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 9,875 रुपए। जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान 3 दिसंबर को सफेद तिल का भाव था 11,850 रुपए। 4 दिसंबर को इसके सौदे 350 रुपए लुढ़क कर 11,500 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में तिल के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 3 दिसंबर को तिल का भाव रहा 9,820 रुपए। 4 दिसंबर को इसके भाव में 30 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 9,850 रुपए। इसी तरह राजस्थान की मालपुरा मंडी में 30 नवंबर को तिल का भाव रहा 9,850 रुपए। 4 दिसंबर को इसके सौदों में 850 रुपए का उछाल आया और भाव 10,700 रुपए पर जा पहुंचा।
तो भी तिल पर आपने रिपोर्ट देखी और हमने आपको बताया कि कैसे मंडियों में तिल की आवक सामान्य बनी हुई है और बीते साल से इस बार रकबा की क्या स्थिति है, ये भी हमने आपको जानकारी दी। बढ़ते आगे और बात करते हैं लौकी की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे लौकी के भाव। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी से, जहां पर भाव रहा 2,750 रुपए। सोलन मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 3,200 रुपए और उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में लौकी के सौदे 1,250 रुपए पर हुए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। लौकी के बाद आइए बात करते हैं बैंगन की। हरियाणा के गुरुग्राम मंडी में बैंगन का भाव रहा 1,250 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में भाव रहा 1,750 रुपए और उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में बैंगन के सौदे 850 रुपए पर हुए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं धनिया की। वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की मांग में हर साल इजाफा हो रहा है। साल 2020-21 के दौरान देश से मसालों के निर्यात में 30% की जोरदार बढ़ोतरी हुई। वहीं धनिये के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से होने वाला धनिये का निर्यात 21% बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धनिये के भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में 57,000 टन धनिये का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात में 47,135 टन का ही हुआ था। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शनिवार को धनिये की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में धनिये का भाव रहा 7,055 रुपए। राजकोट मंडी में भाव रहा 6,800 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 8,750 रुपए और उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में भाव रहा 8,730 रुपए। वहीं घरेलू स्तर पर धनिये की पैदावार पर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 20% से ज्यादा की बढ़त अनुमानित है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए जारी तीसरे आंकलन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में इस साल 8,32,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 7,01,000 टन की ही रही थी। और आइए बात करते हैं वेद प्रकाश जी से, जो कि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वेद प्रकाश जी, धनिये के भाव की स्थिति आगे क्या रह सकती है और किसानों को ऐसे में आप क्या सलाह देंगे? जहाँ तक धनिये का सवाल है, हमने देखा है कि वायदा बाजारों में धनिये ने अभी 9,000 रुपए के उच्चतम लेवल को छुआ और हमने नवंबर के मध्य में देखा कि ये भाव तकरीबन 9,000 से लेके अभी अगर हम पिछले क्लोजिंग सेशन की बात करें वायदा बाजारों में, तो धनिये का जो भाव है वो तकरीबन 8,320 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। हालांकि कुछ समय में जो हमने भाव में गिरावट देखने को मिली है, ये एक मुनाफा वसूली वायदा बाजारों में जताई जा रही है, लेकिन हाजिर बाजार में एक मजबूती का रुख बना हुआ है। साथ ही साथ उत्पादक क्षेत्रों से भी सीमित आपूर्ति के कारण आने वाले समय में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, किसानों के लिए मेरी धनिये में ये सलाह है, वो अपनी फसल को होल्ड करके रखें। आने वाले समय में भाव में 5 से 10% का उछाल देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि आने वाले समय में धनिये के भाव में और तेजी देखने को मिल सकती है, तो ऐसे में किसान बाजार के रुख पर नजर रखें और अगर वो अभी स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं, रोक कर रखते हैं, तो जब भाव में तेजी आएगी, लगभग 5 से 10% तक भाव में तेजी आ सकती है, उस वक्त अपनी उपज को बाजार में बेच सकते हैं और अधिक लाभ ले सकते हैं। जानकारी दी हमें हमारे एक्सपर्ट ने। और फिलहाल वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे रागी और सूरजमुखी का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और आइए बात करते हैं सूरजमुखी की। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में तिलहनी फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है। देश में कुल तिलहनी फसलों की पैदावार 23.39 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो कि 20.42 मिलियन टन औसत तिलहन की उपज की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। वहीं इन दिनों सूरजमुखी की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सुस्त बनी हुई है। सूरजमुखी की बुआई की बात करें तो चालू रबी सीजन में सूरजमुखी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। सूरजमुखी की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 19,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021-22 के लिए 3 दिसंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी सूरजमुखी की बुआई 75,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 56,000 हेक्टेयर रहा था। और आइए बात करते हैं हम वेद प्रकाश जी से, जो कि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वेद प्रकाश जी, सूरजमुखी के भाव की स्थिति क्या रह सकती है, क्या है किसानों के लिए सलाह? सूरजमुखी में हमने देखा है कि जितनी भी तिलहन है सारे तिलहनों में एक अच्छा रुझान देखने को मिला है। और अगर कुछ समय की बात करें तो भाव में अच्छी तेजी हमें तिलहनों में देखने को मिली है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि सूरजमुखी के भाव में अभी आने वाले समय में काफ़ी तेजी देखने को मिलती रहेगी। और किसानों के लिए मेरी ये सलाह है कि सूरजमुखी की फसल को वो होल्ड करके रखें। आने वाले समय में भाव में अच्छी तेजी आने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, तो आने वाले समय में भाव में और अच्छी तेजी आ सकती है। तो ऐसे में किसानों के लिए सलाह है कि सही समय का इंतजार करें और तभी आप बाजार में अपने स्टॉक को निकालें। बढ़ते आगे और बात करते हैं पत्ता गोभी की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे पत्ता गोभी के भाव। शुरुआत करते हैं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी से, जहां पर पत्ता गोभी का भाव रहा 1,000 रुपए। वहीं अगर हम हिमाचल प्रदेश की चंबा मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 1,750 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 2,900 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में इस दौरान पत्ता गोभी के सौदे 1,525 रुपए पर हुए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए पत्ता गोभी के बाद बात करते हैं शिमला मिर्च की। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 4,250 रुपए। हमीरपुर मंडी में भाव रहा 5,750 रुपए। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए और राज्य की हसनपुर मंडी में शिमला मिर्च के सौदे 1,925 रुपए पर हुए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं आखिर में रागी की। बीते कुछ दिनों से आगे चल रही रबी रागी की बुआई के रकबे में अब कुछ कमी देखने को मिली है। देश में चालू रबी सीजन के दौरान रागी की बुआई का रकबा 5,000 हेक्टेयर घटा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 3 दिसंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी रागी की बुआई 28,000 हेक्टेयर तक हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 33,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं शनिवार को अधिकतर कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक खासी सुस्त रही। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के अनुसार महाराष्ट्र की पुणे मंडी में रागी का भाव रहा 3,400 रुपए। बात कुल मोटे अनाज की बुआई की करें तो चालू रबी सीजन में मोटे अनाज का रकबा बीते साल से पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 में रबी मोटे अनाज की बुआई 30,49,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान मोटे अनाज की खेती 32,11,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो फिर आगे पर हमने आपको बताया कि किस तरह की स्थिति है और रकबे में बीते साल से थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे और बात करते हैं गाजर की। देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे गाजर के भाव। गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का भाव रहा 2,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की चंबा मंडी में भाव रहा 2,100 रुपए। सोलन मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए और उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में गाजर का भाव रहा 1,725 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बाजार के जानकार वेद प्रकाश जी लगातार हमारे साथ बने हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश जी हमसे जुड़ने के लिए और हमारे किसानों के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको ये भी बता दें कि अब आप ये हमारा कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस इस QR कोड को स्कैन करें और DD किसान के YouTube चैनल से जुड़ जाएं, जहां पर आप हमारे सभी कार्यक्रम देख सकते हैं कभी भी कहीं भी। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार। लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।